सृष्टि के आदि दंपति स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है। हम चूँकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, मनु महाराज का जो आचरण था, जीवन की शैली थी, जीवन का व्यवहार और आचरण था, वही संविधान बना। कोई विद्वानों ने वो संविधान लिखा नहीं जैसे आज का लिखा हुआ है। मनु महाराज की जीवन शैली, जीवन का आचरण ही सिद्धांत बन गया मनुस्मृति के रूप में, और आज तक एक भी उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ उद्दंड लोग जरूर मनुस्मृति की बात बोलते हो, वो अज्ञानी है, या तो वो अज्ञानी है या तो वो अहंकारी है, उद्दंड है। आज तक भी मनुस्मृति में किसी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं। 2 बेटे हुए, एक बिटिया हुई, उत्तानपाद बड़े बेटे हुए जिनके घर में ध्रुव जी का जन्म हुआ, प्रियव्रत नाम के दूसरे बेटे हुए, देवहूति नाम की कन्या हुई जिनके घर में कपिल भगवान का जन्म हुआ है। कितनी दिव्य संतान रही होगी। मनुष्य का दाम्पत्य जीवन जैसा होता है संतान वैसी ही आती है। भूमि जैसी होती है फसल वैसी ही उसमें से पैदा होती है। वृक्ष जैसा होता है फल उसी के अनुरूप आया करता है। संतान हमारे घर में शुभ आए, उसके लिए आवश्यक है कि दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ आचरण वाला और मर्यादा के स्वभाव वाला चाहिए। बहुत आनंद का जीवन, प्रजा का पालन पुत्रवत महाराज करते हैं। बिल्कुल यही समय था, एक दिन की घटना है, सायंकाल का समय। मनु महाराज महल की अटारी में बैठे थे। बैठे बैठे मन में चिंतन होने लगा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल बच्चेदार हो गए, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे दांत गिरने लगे, आँखों की ज्योति घटने लगी, और अभी तक मेरे मन में वैराग्य नहीं, भोगों के प्रति मेरे मन में अनासक्ति नहीं। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या मरते समय जिह्वा हरिनाम नहीं ले पाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व मुझे भगवान की मोहिनी झांकी का दर्शन नहीं होगा? किसी ने कथा नहीं सुनाई, किसी ने कोई उपदेश नहीं किया। अंतः प्रेरणा अंदर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है। और सीधे ऊपर से नीचे आए, शत्रुपा जी की जो कमरा था कक्ष में, उसमें आए और कहा, देवी एक मन में विचार आ रहा है, आज्ञा हो तो सुनाऊं? बोले कहिए। बोले अब हम बूढ़े हो चुके, चौथापन आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर जर्जर हो गया, शरीर पर झुर्रियाँ आ गई, नेत्र ज्योति घट गई, बाल बच्चेदार हो गए, शासन कारोबार संभालने योग्य हो गए। मन करता है कि चलो शासन बच्चों को समर्पित करें और तीर्थाटन करते करते भारत के किसी तीर्थ में किन संतों के चरणों में बैठकर जीवन की अंतिम यात्रा भगवत सुमिरण के साथ पूरी करें। ऐसी अंदर से प्रेरणा हो रही है। आपका क्या कहना? शत्रुपा जी के भी नेत्र टपटपा गए। राजन, मेरे भी मन में विचार बहुत दिनों से आ रहा था, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। क्या है? बोले शुभ विचार ये बड़ी मुश्किल से आते हैं और बड़ी कम समय में ही चले जाते हैं। दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते, एक बार मन में आ जाते तो जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए नरप, देर मत करिए, अन्यथा तो इसी में फंस जाओगे कि इनकी शादी हो जाए कि नाती का मुंह देख लें कि ये कर लें, फिर इसी भवन में से हाय हाय करके उठाए जाओगे, हरी हरी करके जीवन लीला पूरी नहीं होगी। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। मन जब स्वयं निर्णय लेने लगे और बुद्धि को, शत्रुपा बुद्धि का प्रतीक है, स्वरूप बदलती है। बुद्धि जब समर्थन कर दे तो घटना घट जाती है। शत्रुपा जी ने समर्थन किया, उत्तानपाद को, प्रियव्रत को बुलाया, जो पगड़ी पहने थे महाराज वो शीश पर रख दी। उत्तानपाद के बेटा,
प्रजा का पुत्रवत पालन करना, सब प्रकार की चिंता रखना, राज्य का ठीक से संचालन करना। हम तुम्हारी माँ के साथ तीर्थाटन को जा रहे हैं और जीवन को अंतिम समय में किसी तीर्थ में इसका समापन करेंगे, तुम ये गद्दी स्वीकार करो। बच्चे रोने लगे, नहीं पापा जी हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। वृद्धावस्था में हर पुत्र चाहता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, हमको इस सेवा से क्यों आप वंचित रखना चाहते। आप कोई राजकाज में रुचि मत लीजिए, कम से कम हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। बच्चों ने जब ममता भरी भाषा बोली, राजा पिघल गया। पिघलना चाहिए था रानी को, चूँकि बच्चों की किलबिल दादी को ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चों की नाक पहुँचने में दादी को ज़्यादा रस आता है, तो पिघलना रानी को चाहिए था। राजा पिघल गए और जैसे ही रानी ने देखा कि राजा तो पिघल गए, रानी ने आंखों से संकेत कर दिया, राजन ये ममता की कीचड़ है, इसमें से आसानी से नहीं निकल पाओगे। जोर जबरदस्ती ममता को छोड़ोगे तभी छूट पाएगा, नहीं तो इसी भवन में तुम्हारा शरीर जाएगा, हाय हाय करके निकाले जाओगे। गोस्वामी जी ने शब्द लिखे, बर बस राज सुतहि तब दीना, बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत कवन वन कीना, नारी समेत कवन वन कीना। छोड़ दिया और नैमिषारण्य आ गए। 88,000 ऋषियों की तपस्थली।